कमेंट्स नहीं आ रहे। आ रहे आ रहे, अब आ रहे। ठंडी कम है क्या? यहाँ ठंडी है ही नहीं। 8-10 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है नॉर्मल, और क्या। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दो पहले प्री के पजल बनाएंगे, उसके बाद फिर मेंस का पजल बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। चार क्लासेस आज हैं, कोई भी क्लास मिस मत करना। बहुत कुछ क्वेश्चन करवा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज प्रैक्टिस। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी जल्दी। स्टैंडर्ड टाइम 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कितने लोग क्लास में मौजूद है, लाइक करिए एक बार फटाफट।
चलिए, बहुत लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सब लोग लाइक करिए भाई, बैठे मत रहा करो यार, एक बटन दबाना होता है वो भी नहीं होता है आप लोगों से। फटाफट लाइक करो, एक एक्टिव बनो थोड़ा सा। अरे जो नहीं कर रहे थे उनसे उनसे बात कर रहा था मैं। जो कर दी हो तो बहुत अच्छी बात है ना, कुछ लोग नहीं करते ना, बैठे रहते हैं। अभी भी कुछ लोग नहीं किए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से ये क्वेश्चन बन गया होगा। कितने लोगों से बन गया, एक बार यस कर दीजिए। 60% लोगों से। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, TUVWXYZ आर 7 डिफरेंट बोल्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, दैट इज एप्पल, बनाना, ऑरेंज, लीची, पाइनएप्पल, ग्रेप एंड चेरी, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बोल विच इज ऑफ एप्पल फ्रूट इज इमीडिएटली अबाउट टी। ठीक है, जो भी एप्पल वाला बोल है, जो भी एप्पल वाला बोल है वो टी के इमीडिएट ऊपर है, मतलब साइड में एरो कर देंगे। अब बोल रहा है देयर आर ओनली टू बोल्स बिटवीन डब्ल्यू एंड द बोल विच इज ऑफ एप्पल फ्रूट। देयर आर ओनली टू बोल्स, डब्ल्यू के बीच में और एप्पल वाले के बीच में सिर्फ दो है। ठीक है, अब बोल रहा है बोल विच इज ऑफ ऑरेंज फ्रूट इज अबव डब्ल्यू, डब्ल्यू के ऊपर ऑरेंज वाला होगा, तो ऐसे करके बना लेते हैं ऑरेंज। ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली अबाउ डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू के इमीडिएट ऊपर में नहीं है। तो ये कंडीशन लिखने का तरीका है, डब्ल्यू से ऊपर है ऑरेंज लेकिन इमीडिएट ऊपर में नहीं है। ओनली 3 बोल्स आर बिटवीन वी एंड द बोल विच इज ऑफ ऑरेंज फ्रूट, मतलब किसके किसके बीच में, वी और ऑरेंज वाले के बीच में 3 है। ठीक है, अब बोल रहा है द बोल विच इज ऑफ चेरी फ्रूट इज इमीडिएटली अबव वी, वी के जस्ट ऊपर में कौन है, चेरी वाला है, इमीडिएट मतलब साइड में एरो। द बोल विच इज ऑफ लीची फ्रूट इज इमीडिएटली अबव द बोल जेड, जेड के जस्ट ऊपर में लीची है, जस्ट ऊपर मतलब साइड में एरो। ओनली वन बोल इज देयर बिटवीन यू एंड एक्स, यू और एक्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बोल है। बोल यू इज अबव एक्स, यू जो है वो एक्स के ऊपर है, तो यू एक्स के ऊपर है तो ये ऐसा बनेगा। ठीक, आगे बोल रहा है नीदर बोल यू नॉर टी इज ऑफ द पाइनएप्पल, तो यू और टी जो है ये पाइनएप्पल नहीं है, क्रॉस कर देंगे। टी इज नॉट अ बनाना फ्रूट, टी जो है वो बनाना नहीं है, चलो यहां पर क्रॉस कर देते हैं, टी बनाना नहीं है। ठीक, बोल डब्ल्यू इज अबाउ द बोल विच इज ऑफ एप्पल फ्रूट, तो एप्पल के ऊपर में कौन है, डब्ल्यू वाला, तो ये डब्ल्यू से दो छोड़ के एप्पल था, तो ये दो छोड़ के ऐसा आ जाएगा एप्पल, इसको हटा देते हैं। तो 7 है तो हम इसको कैसे रख सकते हैं, 7 6 5 4 3 2 1, ऐसा रख सकते हैं ना। नंबरिंग करने की जरूरत थी क्या, बताओ जल्दी से। नंबरिंग करने की जरूरत नहीं थी दोस्तों, आपको ऐसे ही इसको सेट करना पड़ेगा। ऐसे कैसे सेट करोगे, चलो मैं इसको इरेज करके दिखाता हूं। आपको ये नंबरिंग सेट नहीं करनी है, ये बिल्कुल बॉक्स वाला पजल है, बिल्कुल बॉक्स वाला जो पजल होता है ना जिसमें आपको नंबरिंग के बिना करना होता है, वैसा है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे ज्यादा कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है, ये वाली दिख रही है और एक ये वाली दिख रही है, दो कंडीशन आपको दिख रही है ना। तो क्या करोगे, ये डब्ल्यू दो छोड़ के एप्पल वाले को पहले सेट करते हैं, चलो डब्ल्यू दो छोड़ के एप्पल है। ठीक, अब डब्ल्यू से ऊपर ऑरेंज है और ऑरेंज से 3 छोड़कर वी होना चाहिए, तो डेफिनेटली वी नीचे ही आएगा। क्यों आएगा नीचे, इस चीज को समझिए। अगर मान लो मैं यहां पर ऑरेंज को लेता हूं, ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पर ऑरेंज को लेता हूं तो 1 2 3 4 5, पांचवा पर्सन हुआ ऑरेंज, और ऊपर की तरफ में अगर आप वी ले जाओगे तो छठवां सातवां आठवां नौ, 9 लोग हो जा रहे हैं। 9 तो है ही नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं, 7 से ज्यादा ले ही नहीं सकते आप, 7 ही बॉक्सेस हैं, 7 ही बोल हैं टोटल, तो आपको डेफिनेटली नीचे ही लेना पड़ेगा। अब लेकिन आपको ये भी बोला है कि डब्ल्यू के इमीडिएट ऊपर में ऑरेंज नहीं है, मतलब यहां पर एक और पर्सन होगा, उसके बाद ऑरेंज को ले लेते हैं हम। जस्ट इमेजिन कि एक छोड़ के अगर ऑरेंज है तो क्या हो जाएगा, अब 3 छोड़ के नीचे वी लेना है, तो पहला दूसरा डब्ल्यू हो गया, तीसरा छोड़ के ये वी हो जाएगा ऐसा। अभी कितने लोग दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, अभी 6 लोग आपको दिख रहे हैं, तो वी के जस्ट ऊपर क्या है, चेरी है, यहां पर चेरी को ले लेते हैं। ठीक, ले सकते हैं ना। अब इसी चीज को चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाता हूँ, इसको क्या कर देंगे हम, ये 2 लोग हैं और ये एक है ना, तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं। क्या क्या लिखा था यार, मैं भूल गया।
इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं पार्टीशन। ठीक है। तो क्या क्या लिखा था, एप्पल से दो छोड़ के डब्ल्यू था, ठीक है, और वी के ऊपर चेरी था तो वी यहां पर आ गया था। तो ये थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो गया है यहाँ पर। अब इसके बाद कौन सी कंडीशन सेट करोगे, देखो जो जो हो गई है उसको इरेज कर दो। आप लोग काट देना, मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो ये पूरा हो गया था हमारा। एप्पल जो है वो टी के जस्ट ऊपर दिख रहा है आपको, एप्पल जो है वो टी के जस्ट ऊपर दिख रहा है आपको। अब यहां पर नंबरिंग सेट कर दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 बोल्स रखे हुए हैं, ये ऐसा बनेगा। ये हो गया आपका 7 बॉक्सेस का अरेंजमेंट रेडी, ठीक। अब देखो जेड के ऊपर में लीची है, जेड के ऊपर में लीची है, तो आप जेड को यहां रखोगे तो लीची यहां हो जाएगा, जेड को यहां रखोगे लीची यहां हो जाएगा, दो पॉसिबिलिटी बनती है। छोड़ दो, छोड़ दो अभी जेड और लीची वाले को। एक्स से एक छोड़ के आपको यू चाहिए, एक्स से एक छोड़ के आपको यू चाहिए, चलो रखते हैं। एक्स को अगर यहां रखेंगे तो यू यहां पर हो जाएगा, एक्स को यहां रखेंगे तो यू यहां पर हो जाएगा, इसमें भी दो पॉसिबिलिटी। अब क्या करोगे, ऊपर, कैसे ऊपर, कौन सी कंडीशन के हिसाब से बोल रहे हो। देखो पॉसिबिलिटी को मर्ज करके हम चेक करेंगे कैसे, यहां पर देखना। अगर सपोज करो मैं एक्स और एक छोड़ के यू ले लेता हूं, अगर मान लो मैं एक्स को यहां और यू को यहां ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, जेड के लिए कौन सी जगह बच रही है, ये वाली। जेड को यहां रखोगे तो ऊपर लीची कहाँ है, पॉसिबल ही नहीं है ना, आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां और यहां पर लेना पड़ेगा। देखो फिर से बता रहा हूं, अगर ये u और x को आप यहां पर और यहां पर ले लोगे तो ये तो सारी जगह भर गई ना। तो अब आपको z के ऊपर लीची चाहिए, तो z यहां रखोगे तो यहां लीची आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, u और x को यहां और यहां पर ही रखना पड़ेगा। चलो रख लेते हैं, x यहां पर, u यहां पर, तब z यहां पर, लीची यहां पर, ठीक। अब आपको क्या बोला है, u और t जो है ये पाइनएप्पल नहीं है, तो अगर u पाइनएप्पल नहीं है, t पाइनएप्पल नहीं है, तो w पाइनएप्पल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, y को यहां पर रख दो। और देखो टी बनाना नहीं है, अगर टी बनाना नहीं है तो यू बनाना हो जाएगा, जो बच गया वो यहां पर आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व। तो ये था ट्रिकी पजल, जिसमें काफी लोग फंस जाते हैं कि सर कैसे बनाए। तो बहुत बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं होता है इसमें, आपको बस एक सही वे में सही अप्रोच आपको फॉलो करनी है, सारे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चलिए जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। स्टैंडर्ड टाइम 4 मिनट, मैक्स बोल रहा हूँ, मैक्स 4 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अरे मेंस का होगा ना इसके बाद पजल, बताया तो हूँ। ये शुगर टी कॉफी वाली कहाँ है पजल, आप रिफ्रेश करो, आपको अगर नहीं दिख रहा तो, वैसे अब दिख रहा होगा, जिनको नहीं दिख रहा था अब दिखने लग गया होगा।
रिजल्ट कब आ रहा है आईबीपीएस क्लर्क का? आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट कब आ रहा है, थोड़ी देर में बताऊंगा। अरे वो बेबी डॉल इस वाली क्लास में नहीं आई क्या? जो पिछली क्लास में गाली गलौज कर रही थी। ऐसे जो बेबी डॉल होते हैं ना, उन्हीं की वजह से यहाँ पर कमेंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं फिर। एक दो लोगों के चक्कर में सबको भुगतना पड़ता है। ऐसे लोग भी आते हैं क्या? हाँ हाँ, फ्री क्लास में तो आते ही हैं। और आते साथ एकदम उसकी गालियां चालू हो गई थी ना एकदम। जानो मानो मैंने उसके घर में घुस के उसको मार दिया हो, बाल खींच खींच के। आरबीआई असिस्टेंट मेंस का कोर्स आने वाला है क्या सर? आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए जो मेरे अभी 3 कोर्सेज चल रहे हैं, वो आईबीपीएस क्लर्क मेंस वाले, सेम वही लेवल रहने वाला है। सेम वही लेवल रहने वाला है। अरे लड़की नहीं यार, वो बेबी डॉल नाम उसने रखा था। वो होगा कोई लड़का ही। ज्यादा पजल्स के लिए कौन सा क्लास देखूं? अभी जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस का जो चल रहा है ना, उसको देखो आप। उसमें लगभग मैंने अभी तक 50 से ज्यादा मेंस लेवल के पजल करवा दिए हैं, और कम से कम 30 से ज्यादा नए पैटर्न के क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लिए हुए हो तो वो वाली क्लास को जरूर देख लेना क्लर्क मेंस के पहले। रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल है, पुरानी जितनी भी है। और अगर वो आपका खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद आप चालू कर देना आईबीपीएस पीओ का जो मेरा कोर्स था। आईबीपीएस पीओ 2019 के लिए जो कोर्स था, उसमें 30-40 क्लासेस होंगी। उसमें भी कम से कम 70-80 पजल मैंने करवाए हुए हैं मेंस लेवल के। तो ये सारी क्लासेस देख देख के प्रैक्टिस करते जाओ मेंस के लिए। जितने भी मेंस, जिनका भी प्री निकलता है, जिनका भी प्री क्लियर होता है आईबीपीएस क्लर्क का, तो ये सारी क्लासेस के जितने पजल मैंने करवाए हैं, क्लास ओपन करो, पजल बनाओ, अगर बन गया आंसर चेक करो, क्लास बंद कर दो। पूरी पूरी क्लास देखने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि सिर्फ 15 दिन बचे हैं। पूरी क्लास मत देखो, सिर्फ लाइव वाली पूरी क्लास देखना। जो लाइव क्लासेस मैं लूंगा सिर्फ उनको देखना पूरा। बाकी टाइम पे आप पुराने ओपन करते जाओ और देखते जाओ। मेंस लेवल के अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो एसबीआई पीओ का कोर्स, आरआरबी पीओ का कोर्स और आईबीपीएस पीओ का कोर्स, ये तीनों कोर्स के करीब करीब मैंने 300 से 400 पजल करवाए हुए हैं मेंस लेवल। सिर्फ मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। और अच्छे अच्छे नए नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं उसमें सब। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मेंस पजल में, कैसे टाइम में करें? देखो, टाइम में तभी होगा जब आप लाइव क्लासेस देख देख के अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे। अगर आप लाइव क्लास नहीं देख रहे हो तो आपको क्या करना होता है, देखो मैं बता रहा हूँ। अगर आप लाइव क्लास नहीं देखते हो और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, तो उसका एक ही तरीका है। आप एक पजल उठाओ, कोई भी लेवल, अच्छा हाई लेवल का क्वेश्चन को उठाओ, और बैठ के आराम से उसको सॉल्व करो। आराम से बैठ के उसको सॉल्व करो, सोचते हुए क्या होगा, अब क्या होगा, फिर कैसे होगा, अब कौन सी पॉसिबिलिटी लगेगी। 1 घंटा दो उस पजल को बनाने के लिए, लेकिन वो बनना चाहिए। लेकिन वो बनना चाहिए। और वो बनेगा जरूर। अगर आपने ठान लिया कि ये बनेगा तो वो बनेगा जरूर। 1 घंटा बहुत होता है ना। वो बोलने की बात होती है कि भाई 2 दिन लग जाए, 3 दिन नहीं लगते, 2 दिन 3 दिन। 1 घंटे के अंदर आप उस पजल को बना लोगे। और जब ऐसा करना आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे 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 बढ़ने लग जाएगी। सबको कोर्स लेने से अनअकैडमी के सारे वेट कोर्सेज फ्री हो जाएंगे ना, बताओ सर? हाँ चेतन शर्मा जी, आप अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सारे कोर्सेज उसमें इंक्लूड रहते हैं। आपको अलग अलग से कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
चलो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक बन गया होगा, काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं डन के, कितने लोगों का हो गया एक बार यस कर दो तो फटाफट। नहीं ये फ्री क्लास है, ये प्लस क्लास नहीं है। 50% लोगों का हुआ है, 50% लोगों का नहीं हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर क्या बोला है आपको क्वेश्चन में। A reporter leaks information about the black money of 7 persons PQRSTUV who have a black money in various branches of Swiss Bank. Each of them has a different amount of black money among rupees 19,800। इतना इतना कम ब्लैक मनी कौन रखता है? 2436। अच्छा इन लैख है, ओके ठीक है, इन लैख है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे, ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी अमंग रुपीज 19,898,8,697,6,734, ये जो भी दिया हुआ है इन लैख, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच पर्सन केप्ट हिज हर ब्लैक मनी इन वन ऑफ द ब्रांचेस अमंग जिनेवा, लंदन एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा, लंदन और स्विट्जरलैंड। तो ये नेवर्स की पजल है, ये नेवर्स की पजल है। जितने भी लोगों ने बनाया क्या इसी तरीके से बनाया इस क्वेश्चन को? जिनका भी बन गया क्या इसी तरीके से बनाए? ठीक, चलो जिनको भी नहीं आता भाई नेवर्स की पजल कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना, सीख जाओगे। तो आपको तीन नाम दिए हुए हैं, अब आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, एटलीस्ट 2% केप्ट देयर ब्लैक मनी इन ईच ब्रांच। कम से कम दो लोग तो आएंगे ही आएंगे एक में। मतलब भाई देखो, अगर मैं बोलता हूं दो इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है, दो दो दो। और टोटल कितने लोग हैं, 7। तो ये तो 6 ही हुए, मतलब किसी एक ब्रांच में 3 लोग होंगे डेफिनेटली। तीनों में से किसी एक ब्रांच में 3 होंगे डेफिनेटली। अगर 8 पर्सन होते तो क्या हो जाता, किसी दो ब्रांच में डेफिनेटली 3-3 पर्सन होते। ठीक, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ गए होगे। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है आपको, दो तो होने ही चाहिए, दो तो मैंडेटरी है, जरूरी ही है, होना ही है। आर्स ब्लैक मनी इज नॉट केप्ट इन जेनेवा ब्रांच। आर का जो ब्लैक मनी है वो जेनेवा वाले में नहीं है, तो आर को यहां पर ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, एस इज ब्लैक मनी इज नॉट रुपीज 3624। एस का जो ब्लैक मनी है वो 3624 नहीं है। नीदर आर्स नॉट यूज मनी इज द हाईएस्ट। आर और यू का जो मनी है वो हाईएस्ट नहीं है। चलो एक सबसे पहले काम क्या करते हैं, इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट पूरा लाइन से लिख देते हैं इसको। 19898, उसके बाद है 8697। वैसे तो ये लिखा हुआ है पूरा, लेकिन मैं इसको पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर अलग से। 6734, 4537, 2436। ठीक है, 28116 या 28116 पहले आएगा। ठीक है, और उसके बाद है 3624। तो आपको यहां पर क्या बोला था, यहां पर आर का और यू का जो ब्लैक मनी है वो हाईएस्ट नहीं होगा, तो यहां पर आर और यू ऐसे क्रॉस कर दो। इधर यूज एंड पीस ब्लैक मनी इज रुपीज इतना, या तो यू का ब्लैक मनी इतना है या तो पी का ब्लैक मनी इतना है। एंड बोथ ऑफ देम केप्ट देयर ब्लैक मनी इन लंदन ब्रांच। तो यू और पी दोनों ही लंदन वाले में आएंगे, तो यू और पी यहां पर हम रख देते हैं। अच्छा ये ज्यादा है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 3624, 3624 है ना, और क्या 2436। ठीक, अब यहां तक हो गया। अब क्या बोल रहा है, क्यूज ब्लैक मनी इज द थर्ड हाईएस्ट। क्यू का ब्लैक मनी जो है वो थर्ड हाईएस्ट, मतलब ये डेफिनेटली क्यू का होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ओनली दोज पर्सन हुज ब्लैक मनी इज द लीस्ट एंड द सेकंड लीस्ट केप्ट देयर ब्लैक मनी इन जेनेवा। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ने जेनेवा में रखा है। चलो यहां पर रख देते हैं 3624 और 2436। इनके अलावा यहां पर कोई नहीं आएगा। ठीक, आगे बोल रहा है क्यूज ब्लैक मनी इज मोर देन टीज ब्लैक मनी। क्यू का ब्लैक मनी टी के ब्लैक मनी से ज्यादा है, मतलब टी जो है वो इतने पोर्शन पे होगा। एंड देयर एंड दे केप्ट देयर ब्लैक मनी इन द सेम ब्रांच। मतलब क्यू और टी जो है वो दोनों ही एक साथ रखेंगे, एक साथ रखेंगे। क्यू और टी कहाँ आ सकते हैं, यहीं आ सकते हैं।
डेफिनेटली यही आएंगे। क्यों आएंगे? देखो काफी लोग अभी कंफ्यूज हो गए होंगे, सर कैसे? देखो एक चीज को समझो, यहां पर आपको क्या बोला गया था कि एक ब्रांच में दो तो होने ही चाहिए, यहां तो दो हो गए। अब क्यूटी को अब यहां रखोगे तो ये तो चार लोग हो जाएंगे ना, चार पॉसिबल नहीं है, चार पॉसिबल नहीं है। और यहां पर देखो क्यू का तो 8697 है, क्यू का 8697 है, तो यहां पर तो सिर्फ यही वाले दो पर्सन है ना, क्यू तो इसमें आ ही नहीं सकता। अगर क्यू नहीं आ सकता और टी उसके साथ है तो डेफिनेटली क्यू और टी दोनों ही यहां पर नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली फिर यही वाली जगह बच रही है क्यू और टी के लिए। तो क्यू का तो लिख देते हैं हम 8697, टी का बाद में लिखेंगे। टी का इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ये हमको पता चल गया कि टी जो है वो इन दोनों में से कोई एक होगा, टी। ठीक। आगे आपको क्या बोल रहा है? आगे आपको क्या बोल रहा है? देखो ये आर जो है ना वो यहां नहीं आ सकता, तो आर यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, आपको नहीं पता। आगे देखते हैं। नो अदर पर्सन केप्ट हिज हर मनी इन दिस ब्रांच। नो अदर पर्सन केप्ट हिज हर मनी इन दिस ब्रांच, मतलब इस ब्रांच में और कोई भी बंदा अपना पैसा नहीं रखता, तो आर कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। भाई यहां और कोई आ नहीं सकता, आर तो यहां आ ही नहीं सकता था, यहां भी अब आर के लिए जगह नहीं बची, तो आर तो सिर्फ यहीं आएगा ना। तो ये चीजें तो हमारी सेट हो गई। ठीक। अब आपके पास बचा क्या क्या है? नाम कौन कौन से बचे हैं आपके? एस और वी, जिसमें से एस का आपको पता है कि 3624 नहीं है, तो डेफिनेटली एस ये हो जाएगा, वी ये हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखो आपको क्या बोल रहा है, आर और यू का 28 11 16 नहीं, 28 11 6 नहीं है। ठीक है, 28 11 6 नहीं है। कौन सा होगा? अगर 28 11 6 जो है वो आर और यू का नहीं है, इसको हाईलाइटर से दिखाता हूं। ये 28 11 6 जो है ये आर का नहीं है, यू का नहीं है और टी का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि टी तो इन दोनों में से कोई एक है ना, तो डेफिनेटली पी का ही होगा। फिर से देखो, आर और यू का 28 11 6 नहीं है, तो मतलब यू पे नहीं है, आर पे नहीं है और टी भी नहीं है, क्योंकि टी तो ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए था। तो बचा क्या? पी बचा ना, पी में लिख दो इसको, 28 11 6। ठीक। अब यू और पी में से किसी एक का ये होगा। अब क्या करोगे बताओ? यू और पी में से किसी एक का ये होगा और टी का इन दोनों में से कोई एक होगा। यू का ही होगा, पी का क्यों नहीं होगा? क्योंकि पी तो ऑलरेडी यहां पर हो चुका है 28 11 6। भाई अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है पी में तो आपने 28 11 6 रख दिया ना, तो अब अगर ये पी का नहीं हो सकता तो डेफिनेटली ये यू का हो गया 19898। यू का हो गया ना 19898। अब टी और आर, इधर और, टी और आर इधर और, 6734 ऑब्लिक 4537, इसमें भी 6734 ऑब्लिक 4537। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है सबको? टी का 4537 कैसे? यू का बताना। अरे आपको यहां पर देखो ये बोला था ना कि 19898 जो है वो या तो यू का होगा या तो पी का होगा, बट पी का तो 28 11 6 ऑलरेडी हो चुका है, तो बचा कौन? सिर्फ यू ही बचा ना, तो डेफिनेटली ये यू का ही होगा। पी का 28 11 6 कैसे होगा? अरे भाई देखो आपको बोल रहा था आर और यू का ये 28 11 6 नहीं है, आपके पास ये चार लोग बचे हुए थे, ये चार बचे थे, ठीक है। अब इसमें आपको ये बोल रहा था कि आर का नहीं है, यू का नहीं है और टी का, तो आपको पता था कि इन दोनों में से कोई एक होना है, तो 28 11 6 तो सिर्फ इसी का हो सकता था ना फिर, क्योंकि टी का ये देखो इन दोनों में से ही कोई एक होना था, तो डेफिनेटली 28 11 6 सिर्फ इसी में आता। इज दिस न्यू बैच? अरे ये फ्री क्लास है, ये अभी फ्री क्लास चल रही है, नया बैच अगले महीने स्टार्ट होगा क्लर्क मेंस के बाद। तब तक आप मेरे पुराना वाला जो SBI PU का कोर्स था ना प्री का, उसको देखो ना, अगर आप प्लस पे हो तो आप पुराना वाला कोर्स देखो, कि पुराने कोर्स में ऑलरेडी 40 से 50 क्लासेस ली हुई थी मैंने, उतनी देख के प्रैक्टिस करो।
ठीक, चलो, हो गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल लेते हैं अब, मेंस का। चलो बनाओ इसको। बिना प्लस वाले ओल्ड क्लास नहीं देख सकते क्या? नहीं, आप सिर्फ फ्री वाली जो ओल्ड क्लासेस है उनको देख सकते हो। जो प्लस के स्टूडेंट नहीं है वो चाहे तो पुराने वाले जो फ्री की क्लासेस है, वो फ्री क्लासेस करीब 50-60 क्लासेस होंगी, 50-60 100 के आसपास क्लासेस होंगी, वो सारी क्लासेस आप देख सकते हो। Rohini used to collect different coins of different countries. One day, there were six coins kept on her table, one above the other, in the form of a stack, such that topmost of the stack is numbered six and bottommost is numbered one. These coins were of different nation among China, UK, Japan, Spain, USA, and India, not necessarily in the same order. Also, the denomination of these coins were different among 25, 50, 75, 100, 125, and 150, not necessarily in the same order. Further, it is known that 25 denomination of coin was kept at the even position. Easy है ये भी, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन। इंडोनेशिया वालों की तरह क्यों बोल रहे हो? नहीं तो मैं तो इंडियन वालों की तरफ। राजीव रंजन कुमार, नहीं ऐसा कुछ वो नहीं है, टारगेट ग्रुप वगैरह नहीं है इसका। प्लस का सब्सक्रिप्शन अपने आप में ही एक टारगेट है। आप लाइव क्लासेस सारी कंप्लीट करो, वही आपका टारगेट है। सर मेंस के लिए एसबीआई क्लर्क मेंस देख ले, हाँ देख लो। एसबीआई क्लर्क मेंस नहीं है वैसे, आपको एसबीआई पीओ मेंस ही दिखेगा, क्योंकि मैं पीओ और क्लर्क का दोनों साथ में लिया था। बट वो बहुत बेस्ट है, बहुत बहुत ही बेस्ट है, पुराना वाला जो मेरा कोर्स था बहुत ही बेस्ट है, उसको ज़रूर देखिए आप अपने आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए। स्पीड नहीं आ रही है तो आप प्रैक्टिस करो साक्षी जी, यूट्यूब पे सर्च करो या अन अकेडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे सर्च करो, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस करो। लाइव क्लास बिगनर्स भी देख सकते हैं क्या? हाँ देख सकते हैं, देखना ही है, आपके बेसिक वहीं से क्लियर होंगे। आप किसी भी क्लास में घुस जाओ, ये मत सोचो कि ये मेंस का है प्री का है, मत सोचो। और आप अगर ये सोचते बैठे रहोगे ना कि मुझे तो बेसिक से करना है, तो पूरा नया बैच जब चालू होगा पहली क्लास से मैं आऊंगा तभी मेरा बेसिक क्लियर होगा, ऐसे में आप बहुत लेट हो जाओगे। और ऐसे में बेसिक क्लियर होने में आपको बहुत टाइम लगेगा, 6-8 महीने लग जाएंगे। रिप्लाई करते ही नहीं हो सर आप, तो मैं इतनी देर से क्या कर रहा हूँ यार, रिप्लाई ही तो कर रहा हूँ। नितिन जी, एसबीआई कोर्स आप ऑलरेडी कर चुके हो पहले, तो कोशिश करो आप पहले पीएम लगा लो, उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा टाइम बचे तो उसमें पुराने वाले देख लेना। नहीं किए हो तो फिर कर लो उसको, उसको करो फिर पहले। रीजनिंग को दिन में कम से कम 3 से 3.5 घंटे तो मिनिमम देना चाहिए। अरे कितने लोग हैं क्लास में अभी? लाइक करो तो एक बार, मुझे जानना है। 500-600 क्यों नहीं आते यार आजकल, मुझे ये जानना है। पहले आते थे, कहाँ चले गए वो लोग? क्या उनके अंदर का जुनून खत्म हो गया? सो रहे हैं क्या? ठंड हो रही है इसलिए।
ठंड हो रही है तो क्लास में नहीं आते, वाह, तो क्लास में आएंगे तभी तो गर्मी आएगी। ये टफ नहीं है? अच्छी बात है, टफ नहीं है तो एग्जाम में भी काश ऐसे ही आ जाए, कम टफ। 312 लोग बस। इतने तो प्लस में आ जाते हैं यार, फ्री क्लास लेने का मतलब ही क्या है। 500 प्लस हुए हैं कभी, 800 1000 तक गए हैं भाई। एसबीआई के टाइम पे आते थे 700 800 1000। कितने लोगों का क्वेश्चन हो गया, एक बार जल्दी से यस कर दो। हाँ, बहुत लोगों का सिलेक्शन हो गया है, 300 400 लोगों का सिलेक्शन हो गया है लगभग, एसबीआई क्लर्क में। और भी जो एग्जाम हुए थे बीच बीच में। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, 60% लोगों का हो गया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको आराम से पढ़ते हैं। रोहिणी यूज टू कलेक्ट डिफरेंट कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, वन डे देयर वर 6 कॉइन्स केप्ट ऑन हर टेबल। 6 कॉइन्स है, 6 5 4 3 2 1। ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, अबाउट वन अबाउट द अदर इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैक सच दैट द टॉप दीज कॉइन्स वर ऑफ डिफरेंट नेशंस। ठीक है। ऑल्सो द डिनोमिनेशन, ठीक है, not necessarily the same order. Further, it is known that the 25 denomination coin was kept at an even position but was not from the USA. मतलब 25 वाला जो कॉइन है वो कहां पर है, was kept at an even position, ये even पे है लेकिन ये यूएसए का नहीं है। ठीक। आगे बोल रहा है द कॉइन फ्रॉम द यूएसए वाज केप्ट बिलो द कॉइन फ्रॉम चाइना बट अबव द कॉइन फ्रॉम जापान। मतलब यूएसए वाला जो है ये जापान के ऊपर है और चाइना के नीचे है। ठीक है। द कॉइन ऑफ जापान वाज ऑफ 100 डिनोमिनेशन, जापान वाला जो है ये 100 डिनोमिनेशन का है। द कॉइन फ्रॉम द यूके हैज केप्ट जस्ट अबव द कॉइन फ्रॉम इंडिया। यूके वाला कहां पर है, इंडिया के जस्ट ऊपर, मतलब साइड में एरो। आगे क्या बोल रहा है, एंड द डिफरेंस इन देयर वैल्यूज इज 25, और इन दोनों की जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वैल्यूज का वो 25 है। टू कॉइन्स वर केप्ट बिटवीन द कॉइन ऑफ चाइना एंड द कॉइन ऑफ 150 डिनोमिनेशन। मतलब चाइना और 150 के डिनोमिनेशन वाले कॉइन के बीच में दो कॉइन्स होंगे। द फॉर्मर वॉज केप्ट अबाउ द लेटर, फॉर्मर वॉज केप्ट अबाउ द लेटर। फॉर्मर कौन सा है, बाद वाला, बाद में क्या बोला है, 150। फॉर्मर लेटर समझ जाओ ना, फॉर्मर लेटर समझ जाना, फॉर्मर लेटर मतलब, फॉर्मर मतलब पिछला, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट। पहले का जो पहले बोला था, पहले क्या बोला, चाइना। टू कॉइन्स वर केप्ट बिटवीन द कॉइन ऑफ चाइना, चाइना पहले बोला है, मतलब फॉर्मर चाइना हो गया। ठीक है। एंड द कॉइन ऑफ 150, मतलब 150 बाद में बोला, यानी लेटर बाद में आ रहा है 150 वाला। तो यहां पर क्या करना है आपको, वेयर द फॉर्मर वॉज केप्ट अबाउ द लेटर, मतलब बाद वाले के पहले चाइना आएगा, तो चाइना पहले बोला गया था तो ये पहले आ गया, ऐसा होगा। अब आपको बोल रहा है द कॉइन ऑफ 50 डिनोमिनेशन वॉज केप्ट एट द टॉप बट इज नॉट फ्रॉम चाइना। 50 की डिनोमिनेशन वाला टॉप पे रखा गया है लेकिन ये चाइना से नहीं है। तो अगर ये चाइना से नहीं है तो सपोज कर लेते हैं कि चाइना वाला यहां पर हो जाएगा, दो छोड़ के 150 वाला यहां पर हो जाएगा, ऐसा। ठीक है। ऐसा इमेजिन कर रहे हैं ना हम सिर्फ अभी, ऐसा जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अब इसके बाद देखो आपको और क्या दिख रहा है, कौन कौन से कॉइन थे भाई, इसको लिख लेते हैं, 25 50 75 100 125। एक और केस बनेगा, ठीक है ना, वो बाद में बनाएंगे, पहले हम इसी केस को चेक करते हैं। तो अगर हम ऐसा बनाते हैं तो अब इसके बाद हम क्या चीज को सेट कर सकते हैं, इसके बाद हम 25 को सेट कर सकते हैं क्योंकि ये इवन पे होना चाहिए, तो सिर्फ फोर्थ वाली पोजीशन बच रही है 25 के लिए, ये 25 हो गया। ठीक। अब आपको रखना है जापान 100। अगर जापान 100 आपको रखना है
उसके ऊपर यूएसए, उसके ऊपर चाइना। तो देखो चाइना के नीचे यूएसए और जापान 100 फिर यहीं पर आ सकता है, या फिर आप यहां पर भी रख सकते हो जापान 100 को। दो जगह बचती है, दो जगह बचती है ना। यूएसए वाला 25 नहीं है, देखो अगर यूएसए यहां पर नहीं आ सकता तो कहां पर रख सकते हो, यूएसए को थर्ड में रख सकते हो, यहां रख सकते हो। यूएसए अभी फिक्स नहीं होगा, लेकिन जापान तो फिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि जापान 100 वाला है, तो यहाँ पर 100 रखो, यहाँ पर जापान रखो। ये तो फिक्स हो गया ना। यूएसए अभी आपका फिक्स नहीं है, यूएसए यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, आपको नहीं पता। ठीक है। अब अब देखो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप ये बता दोगे कि यूएसए यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ यहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यूके इंडिया भी तो रखना था, यूके यहाँ आ जाता, इंडिया यहाँ आ जाता। इस वजह से यूएसए को आप यहां नहीं रख पाते। अगर आप यहां पर यूएसए को रख देते तो इधर भी सिंगल, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल, यूके इंडिया कहां सेट करते, कहीं कर ही नहीं पाते। अब यूके और इंडिया में अगर 50 का डिफरेंस है, यूके और इंडिया में अगर सॉरी 25 का डिफरेंस है, यूके है 25, तो 25 से 25 का डिफरेंस में तो सिर्फ 50 आ रही थी, तो कंडीशन गलत हो गई। गलत हो गई ना कंडीशन। मतलब हमने चाइना ही गलत रखा था, हमने शुरुआत से ही गलत लिया हुआ है, इस वजह से ये गलत हो रही है कंडीशन। तो क्या करेंगे, जितना भी ब्लैक में हमने लिखा है ये ब्लैक वाले को मिटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, चाइना को एक नीचे कर देते हैं। चलो तो अब चाइना को मान लो मैं यहां पर ले लेता हूं। चाइना से दो छोड़कर आपको 150 वाला चाहिए था, तो 150 यहां पर हो जाएगा। 25 आपको इवन पे चाहिए, तो 25 ये चाइना में भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है। 25 चाइना में भी आ सकता है और सेकंड वाले पे भी आ सकता है। चाइना के नीचे आपको यूएसए रखना है और यूएसए के नीचे आपको जापान 100 रखना है, तो डेफिनेटली 100 जापान सिर्फ यहीं पर आ सकता है, तो यूएसए यहीं पर आ सकता है। इस हिसाब से आपका यूके इंडिया सिर्फ यहीं पर आ सकता है। बचा क्या आपके पास? स्पेन, स्पेन को यहां पर रखो। अब देखो अगर 25 आपको रखना था इवन पे, तो इवन तो सिर्फ यही बचा। ठीक, यूके इंडिया में 25 का डिफरेंस है, तो 50 से नीचे तो जा नहीं सकते क्योंकि 25 ऑलरेडी डन है। 75 बचा, 125, उसको यहां रखो, क्वेश्चन सॉल्व। आरआरबी कितने सिलेक्शन होंगे सर? देखो मुझे तो फिक्स, मुझे 101% श्योरिटी है कि अ, मतलब मैं सिर्फ प्लस की और टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे स्टूडेंट्स जो भी फॉलो करते थे उनकी बात कर रहा हूँ। करीब 200 से 250 लोग तो सिर्फ पीओ में सिलेक्ट होने वाले हैं, कम से कम। और क्लर्क में कम से कम 500 से 600 लोग होंगे सिलेक्शन, डेफिनेटली होगा ही होगा। मैं सिर्फ टारगेट ग्रुप और प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको मिलाकर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मुझसे पढ़ते हैं या फ्री क्लास में पढ़ते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, कहीं भी जो भी है, या अन अकेडमी पर फ्री वीडियोस देखे थे, कुछ भी, कम से कम 700-800 सिलेक्शन टोटल होने वाले हैं आरआरबी पीओ क्लर्क में। आरबीआई क्लियर करना है, बिल्कुल होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ जल्दी जल्दी, इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी जल्दी। स्टैंडर्ड टाइम वही 5 मिनट। यार क्लर्क मेंस देखो, क्लर्क मेंस बहुत हाई लेवल नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लर्क मेंस में बहुत आपको हाई हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, 8-8 10-10 12-12 मिनट लगने वाले, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। 5 से 6 मिनट वाले क्वेश्चन होते हैं। मतलब जैसे पहले हमारे प्री में आते थे ना, वो क्वेश्चन अब आते हैं मेंस में, क्लर्क मेंस में। दिखेगा बड़ा, दिखेगा आपको बड़ा, पर होगा कुछ नहीं। आप दो पॉसिबिलिटी बना के अगर सॉल्व करते जाओगे ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एग्जाम में डरना बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम में बिल्कुल डरना नहीं पजल देख के कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट इतना बड़ा दिख रहा है, इसको बनाए कि नहीं बनाए। आप दो पॉसिबिलिटी लेके बस बनाना चालू करना, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, आप जब तक क्वेश्चन खत्म करोगे ना, तब तक आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। टेस्ट सीरीज में नहीं बनता, पता है क्या करें? देखिए टेस्ट सीरीज में इसलिए नहीं बनता क्योंकि आप प्रेशर लेते हो, यहाँ पर आप प्रेशर नहीं लेते हो ना, यहाँ तो पता है भाई नहीं बनेगा, कोई बात नहीं सर, तो बताएंगे थोड़ी देर में। हाँ के अंदर थोड़ा सा प्रेशर रहता है। टारगेट ग्रुप में इंग्लिश के टारगेट मिलेंगे, हाँ बिल्कुल मिलेंगे।
जीके के भी मिलेंगे डेली बेसिस पर 15 क्वेश्चन जीके के। साक्षी जी आप ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप बुक्स के पीछे मत जाओ, आप ऑनलाइन चीजों के पीछे जाओ। बुक आप खरीदोगे 400 500 600 रुपए उसमें वेस्ट करोगे। क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या उसका? उससे बेस्ट तो फिर आप टारगेट बुक में जाओ। डेली बेसिस पर एक पीडीएफ तो मिलेगा कम से कम, 50 से 100 क्वेश्चन का। और इस बार ग्रुप में टारगेट नहीं मिलेंगे ना, ऐसा मत सोचना ग्रुप में लोग भेजने टारगेट, ऐसा नहीं मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। जैसा आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलता है वैसे बिल्कुल उस प्रकार से डेली बेसिस पर एक पीडीएफ अपलोड होगी। उस पीडीएफ को डेली बेसिस पर आपको सॉल्व करना है। हर हफ्ते के हफ्ते पीडीएफ डिलीट कर दी जाएगी। पिछले क्वेश्चन की एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर जापान थर्ड पे लें तो पॉसिबल ही नहीं है थर्ड पे लो तो। फोर्थ पे चाइना ले रहे हो, उसके नीचे यूएसए आना है, यूएसए के बाद जापान आना है, तो कैसे ले लोगे उसको थर्ड पे? टेलीग्राम चैनल है ना, बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च करो, ज्वाइन करो। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफी लोगों का यहाँ पर हो गया होगा। कितने लोगों का हो गया जल्दी से यस कर दो एक बार। हिमांशु उपाध्याय आजकल बहुत जल्दी क्वेश्चन बना रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। क्वालिफाई करने के बाद आगे की कॉस्ट फाउंडेशन और एडवांस की एक ही है क्या? कॉस्ट फाउंडेशन और एडवांस की समझा नहीं मैं। अच्छा ग्रुप दोनों की, हाँ वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें भेदभाव नहीं करूंगा ना। सोचा था पहले थोड़ा ऊपर नीचे रखने का, लेकिन फिर वो भेदभाव हो जाता वैसे में। कुछ तो अलग करो, दोनों नहीं। भाई अलग तो यही है ना कि उनका मेन, आप खुद सोचो ना यार, टॉप लेवल के स्टूडेंट्स एक साथ एक ग्रुप में हैं, कंपटीशन का लेवल आप समझ रहे हो। सब 50 से ऊपर वाले एक साथ, तो फाइट भी तो वैसी ही रहती है ना भाई, फिर पढ़ने की उसके ज्यादा क्यों आ रहे हैं, मेरे को ज्यादा लाना है। क्योंकि वीकली क्विज में तो आखिर रिजल्ट तो उनको दिखेगा ही सबका, किसके कितने आ रहे हैं, मैं कितना पीछे हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में? 12% आर सिटिंग अराउंड टू सर्कुलर टेबल्स एज वन इज इंस्क्राइब इन अनदर वन। यहाँ पर बोल रहे हैं 12% जो है, 12% आर सिटिंग अराउंड टू सर्कुलर टेबल एज वन इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर वन, मतलब कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है। ठीक, चलो बना लेते हैं भाई, पहले सर्कल बनाते हैं सबसे पहले। एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या बोला गया है? अब आपको ये बोला गया है कि ए बी सी डी ई एफ 6% आर सिटिंग अराउंड द इनर सर्कुलर टेबल एंड फेस आउटसाइड। तो इसमें ये लोग कहां पर बैठते हैं? अंदर वाले सर्कल पर बैठते हैं। ठीक है, और बाहर की तरफ फेस करते हैं। और ये वाले जो लोग हैं पी क्यू आर एस टी यू 6% सिटिंग अराउंड द आउटर टेबल एंड फेस इनसाइड। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया है, कल ही यूट्यूब पे मैं वीडियो डाला था।
नहीं, ये आज ही डाला था शायद। आज ही डाला हूँ शायद। तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है आपका कि भाई 8 लोग हैं, सॉरी 12 लोग हैं, 6 अंदर वाले सर्कल पर बैठे, 6 बाहर वाले सर्कल पर बैठे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, नोट दिया हुआ है, द पर्सन ऑफ आउटर सर्कल टेबल आर सिटिंग एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पर्सन सिटिंग अराउंड द इनर सर्कुलर टेबल। तो ये तो मैंने पहले ही वैसा बनाया, कि मुझे पता ही था कि ऐसे ही बनता है हमेशा। आगे क्या बोल रहा है, डी इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ एफ। डी जो है ये सेकंड टू राइट में बैठता है, किससे, एफ से। अब बोल रहा है आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज फेसिंग एफ नेबर। एफ के नेबर को जो भी फेस करेगा, ठीक है, एफ के नेबर को जो भी फेस करेगा, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन, तो उसका आर इमीडिएट नेबर होगा। ठीक, एफ के नेबर को जो भी फेस करेगा उसका इमीडिएट नेबर आर होगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ, ईदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। तो ए और एफ के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है। आर डजेंट सिट बिहाइंड ए। आर जो है वो ए के बिहाइंड नहीं बैठता। बिहाइंड मतलब पीछे। पीछे नहीं बैठता आर जो है वो ए के। पी इज फेसिंग ए। पी इज फेसिंग ए मतलब यहां पर ऐसा बना सकते हो, पी और ए। बना सकते हो ना। हाँ, ऐसे ही बनेगा पक्का। क्यों, ए बाहर नहीं आ सकता क्या? नो, आगे की कंडीशन पढ़ के बोलते हो यार, ये गलत बात है। चलो आगे देखते हैं। पी इज फेसिंग ए, ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन एस एंड यू हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन एस एंड यू, दो पर्सन बैठते हैं एस और यू के बीच में। ठीक है, यू हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, यू जो कि पी का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, अब आगे और क्या बोल रहा है आपको, इधर फ्रॉम द लेफ्ट और राइट। ठीक है, टी इज नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी। टी जो है ये बी के फ्रंट पे नहीं बैठता। बी इज नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एस। बी जो है ये एस के फ्रंट पे नहीं बैठता। Q sits in front of the person who sits immediate left of D. Q sits in front of the person who sits immediate left of D. D के immediate left में जो भी person होगा उसके सामने कौन बैठता है, Q बैठता है। C sits second to left of E and doesn't face T. C sits second to left of A. C sits second to left of E. C जो है वो second to left में बैठता है E के। ठीक, C sits second to left of E and doesn't face T. तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, ए वाले के लिए बताओ भाई, ए और पी का क्या कंडीशन दिया था, जो आप बोल रहे थे कि ए नहीं आएगा बाहर। सेकंड पैरा में दिया हुआ है, द पर्सन ऑफ आउटर सर्कल टेबल आर एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन डी इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ एफ, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन। अच्छा, इसमें मत है, ओके। मैं तो इसको देखा ही नहीं, मैं तो ध्यान ही नहीं दे रहा था इसको। ये तो यहाँ मेंशन्ड है पूरा। ए बी सी डी ई एफ जो है ये सारे के सारे कहाँ बैठते हैं, अंदर वाले सर्कल पर बैठते हैं। तो ए डेफिनेटली अंदर ही आएगा, पी बाहर आएगा। ठीक, ये वाला हो गया। ए से अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है। ए से आपको ये करना है, कौन सी पॉसिबिलिटी बनाओगे यार अब। ए से एक छोड़ के एफ बनाते हैं, चलो। ए से एक छोड़ के एफ बनाते हैं। पहले हम एक पॉसिबिलिटी को लेते हैं, मेरे पास जगह नहीं है तो एक पॉसिबिलिटी को लेके कोई सा भी सॉल्व करते हैं। तो ए से सपोज करो मैं एफ को यहां पर ले लेता हूं। तो एफ बाहर देख रहा है तो राइट साइड में डी होना चाहिए, ये देखो सेकंड टू राइट में डी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, गलत हो गया। तो यहां पर नहीं आ सकता एफ। तो एफ कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब इसके सेकंड टू राइट में डी है तो यहां पर डी आ जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है यहां पर कि एफ के जो इमीडिएट नेबर हैं, एफ के जो इमीडिएट नेबर हैं, ये वाली कंडीशन हो गई है ना हमारी। आर जो है वो इसके जेड नहीं बैठता, बी एस, ठीक है, क्यू डी। अब देखो ये डी वाली कंडीशन बनाते हैं। ये डी के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी पर्सन है, डी के लेफ्ट में जो भी पर्सन है इसको क्यू फेस करता है, तो ये क्यू भी आ गया यहाँ पर। ठीक है,
ये वाली कंडीशन हो गई है हमारी। अब देखो आपके पास और क्या बच रहा है। अब आपके पास ये बच रहा है कि एफ का नेबर जिसको फेस कर रहा है उसका नेबर आर होगा। आर होगा कि नहीं होगा? आर इज एन इमीडिएट नेबर, आर होगा। ठीक। और एक ये वाली कंडीशन दी हुई है, एस 2% छोड़कर यू। यू जो है वो पी का नेबर नहीं है। अगर यू पी का नेबर नहीं है, अगर यू जो है वो पी का नेबर नहीं है, तो यू कहां पर आ सकता है? यहां पर आ सकता है यू, या फिर यहां पर आ सकता है यू। ठीक है, हम तो पहले यहां पर लेके देखते हैं, चलो इसको ब्लैक में ले लेते हैं। अगर मान लो यू को मैंने यहां पर ले लिया, तो 2% छोड़कर एस कहां हो जाएगा? यहां पर। ठीक। अब दोस्तों यहां पर देखो, एस जो है वो बी के सामने नहीं होना चाहिए, मतलब बी यहां पर नहीं आना चाहिए, और बी के सामने टी भी नहीं होना चाहिए। टी दिया है, क्या दिया है? हाँ, बी के सामने टी भी नहीं होना चाहिए, बी के सामने एस नहीं होना चाहिए। तो बी के सामने क्या होगा? क्यू, डेफिनेटली। आरएफ वाली कंडीशन अभी मत सेट करना, अभी आप ये वाली सेट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा चाहो तो। इस वाली कंडीशन को सेट कर सकते हो। ई से 1% छोड़कर आपको सी चाहिए, और सी जो है वो टी को फेस नहीं करना चाहिए। इस वाली को आप सेट कर सकते हो। है? चलो देखते हैं। एफ के इमीडिएट नेबर, एफ के इमीडिएट नेबर कौन है भाई? एफ के इमीडिएट नेबर ये और ये और ये। ठीक है। तो इनको जो फेस कर रहे हैं, या तो क्यू या तो एस, इनका नेबर होगा कौन? आर। मतलब आर कहां पर आ सकता है? सिर्फ यहां। तो टी कहां पर आ सकता है? सिर्फ यहां। अब अगर एस बी को फेस नहीं कर रहा, टी बी को फेस नहीं कर रहा, तो क्यू फेस करेगा बी को। अब ई के लेफ्ट में सी होना चाहिए, तो ई के लेफ्ट में सी कब होगा? जब ई यहां पर आएगा और सी यहां पर आएगा। कंडीशंस चेक कर लो एक बार, कोई कंडीशन गलत तो नहीं है? कौन सी कंडीशन गलत हो रही है? कौन सी कंडीशन? टी बी सी टी, हाँ सी के सामने टी आ गया तो ये कंडीशन गलत हो गई आपकी। सी के सामने टी आ गया तो ये कंडीशन गलत हो गई आपकी। अब क्या करोगे भाई इसमें? अगर ऐसा चीज हो गया, ऐसा केस बन गया, तो क्या करोगे? यू मतलब यहां पर नहीं आना चाहिए था। एक बार हम यू को अब चेक करके देखते हैं, चेंज करके देखते हैं यू को। यू को हमने एक बार यहां पर लिया था, ठीक है ना? तो यू को एक बार हम यहां पर लेके देखते हैं। ऐसा भाई, पी का नेबर यू नहीं होना चाहिए, दोनों जगह पे पी नहीं आना चाहिए, तो यू को एक बार हम यहां पर लेके देख लेते हैं। अगर यू यहां पर हो गया, तो फिर से वही चीज को अब आप चेक करो। कौन सी कंडीशन बनाए थे हम इसके बाद? इसके बाद कौन सी कंडीशन बनाए थे? यू से 2% छोड़कर एस चाहिए था, तो एस यहां पर आ गया। अब देखो, ये वाली कंडीशन हमने इसके बाद सेट की हुई थी। एफ का जो इमीडिएट नेबर है, मतलब ये और ये, इन दोनों जिसको भी फेस कर रहे हैं, तो ये इसका नेबर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसका नेबर तो ये यहां पर ही आएगा आर। कैसे भाई? देखो, जिनको नहीं समझ आ रहा ध्यान से देखना। एफ के इमीडिएट नेबर जिसको फेस कर रहे हैं, मतलब ये पर्सन और ये पर्सन, इनका नेबर आर होना चाहिए। तो भाई क्यू का नेबर या तो ये या तो ये, तो आर, ये आर आने के लिए यही जगह खाली थी, क्योंकि इस वाले का अगर नेबर देखोगे तो ये तो यू और पी ऑलरेडी सेट है ना, पॉसिबल नहीं था। अब बचा क्या आपके पास? टी, तो टी को यहां पर रख दो। अब टी जो है वो बी को फेस नहीं करता, एस जो है वो बी को फेस नहीं करता, तो बी आ जाएगा सिर्फ यहां पर, और ई के लेफ्ट में सी होना चाहिए, तो ई यहां पर, लेफ्ट में सी यहां पर। अब देखो कोई कंडीशन गलत है क्या? सही है।
देखो, अगर जिनको भी अगर डाउट हो रहा है कि कंडीशन अभी भी गलत है या ये हमने जो बनाया है ये गलत है, तो कभी भी अगर चेक करना होता है ना, तो चेक करने का एक ही तरीका होता है, और वो होता है सारी कंडीशंस को एक बार अच्छे से पढ़ के चेक कर लो। एक एक बार पढ़कर सारी कंडीशंस को चेक कर लो। ठीक। ये सारी कंडीशंस को एक बार पढ़ो और चेक कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही है या गलत है। तो इसी प्रकार के दोस्तों 200 से ज्यादा पजल्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं, मेंस लेवल के क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, बहुत सारी क्लासेस आप कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। जो लोग इंटरेस्टेड है सिर्फ वही रुकिए, बाकी लोग जा सकते हैं। क्लास से क्लास खत्म हो गई, आधे घंटे बाद फिर से क्लास स्टार्ट होगी 7:30 पे। 7:30 से आ जाइएगा क्लास पे। और जो भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, 1 ईयर का अगर आप कोर्स परचेज करते हैं जिसकी फीस है 6,000, इसमें आपको 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा। 5,400 रुपीज में आपको कोर्स मिलेगा, जिसमें 1 साल तक आने वाले सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। ये है कोड जिसको आपको अप्लाई करना है, प्रोमो कोड। इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। 1 साल का आपको 1 साल तक के आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं, प्री के, मेंस के, एसबीआई पीओ के, क्लर्क के, आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, सारे कोर्सेज और पिछले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं, 400-500 क्लासेस हो चुकी हैं दोस्तों अभी तक, वो सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप पूरी क्लासेस शायद ना देख पाए, पुरानी वाली लाइव तो देख ही पाएंगे, लेकिन पुरानी क्लासेस के आप पीडीएफ डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं बने तो आप क्लास को फास्ट मतलब स्पीड में चलाकर देख भी सकते हैं। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको प्री की कम से कम 200 से ज्यादा क्लासेस मिलेंगी, और मेंस की कम से कम 300 से ज्यादा क्लासेस आपको मिलेंगी। पुरानी और नई वाली जो है वो तो आते ही रहेंगे। प्री और मेंस हर महीने की 80-90 घंटे की क्लास मेरी होती है, और भी एजुकेटर्स की क्लासेस होती है। आप सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। 1 साल मोर देन इनफ होता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। 2 साल का मत लेना, कुछ लोग 2 साल का ले लेते हैं, मत लेना 2 साल का, जरूरत नहीं है। 1 साल के बाद आप चाहो तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं। हाँ, थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा वैसे में, बट 1 साल मोर देन सफिशियंट है। 1 साल के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत कमी है, तो आप चाहो तो उसको एक्सटेंड कर सकते हो। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, और 1 महीने में आप कुछ कवर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। आप डाउनलोड कर करके वीडियोस को रख नहीं सकते, बाद में देख लेंगे करके, वो आप नहीं कर सकते। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन चलेगा तब तक आपके वीडियोस चलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। तो ये कोड है 10% के लिए, और ये फीस है 1 ईयर के लिए। सारे टीचर्स की क्लासेस आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आर वाला गलत है, चलो कोई नहीं, अगली क्लास में देख लेंगे उसको। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।